that's fine. पर्दे का हुक्म दिया गया। पर्दे का हुक्म उन औरतों के लिए था जो पाक औरतें थी रसूल पाक की फैमिली से। अब पाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। नाजरीन, औरत मार्च 2021 हम उधर कवर करने गए और खबरगाम पे आपने बहुत सारी फुटेजेस देखी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फुटेजेस आपको दिखानी रह गई थी। पहले तो हमारा इरादा ये बना कि हम उन तस्वीरों को या उन वीडियोस को आपके साथ जिस तरह बाकी वीडियोस शेयर किए हैं वैसे शेयर करें, लेकिन वो तो देखा, लेकिन हमने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन जो वहाँ की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सोशल मीडिया के दीगर चैनल्स उसी पॉइंट को आगे लेकर चले। यही वजह थी कि 2020 में औरत मार्च के मकरू घनौने चेहरे को जिस तरह हमने बेनकाब किया, उसके बाद जो औरत मार्च अभी रिसेंट 2021 में हम कवर करके आए हैं, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट तब्दीली आई, पहली तब्दीली तो ये आई कि खबरगाम और ख़ास तौर पर मेरी ज़ात को लेकर उसमें उन्होंने कुछ पाबंदियां सी लगा दी थी। और पाबंदियां जो लगाई थी वो मैं भी आपको बताता हूं कि वो क्या पाबंदियां लगाई थी। इस मरतबा उन्होंने ख़ास तौर पर कुछ पासिस के नाम पर सहाफ़ियों को रोकने के लिए ये एजेंडा कि कुछ सहाफ़ी, अब लाज़मी पता इशारा उनका जिसकी तरफ था वो तो मुझे भी पता है, और मुझे जब कहा गया कि आप उधर जाएंगे तो आपको शायद रोका जाए, मैंने कहा जी ओपन एरिया है, उसमें हमें अगर रोकेंगे तो ये वो गलत करेंगे। हम साफ़ी हम अपना कवर करने जाएंगे और हम पिछले साल की तरह इस मरतबा भी कवर करेंगे, और अगर हमें साजिश नज़र आएगी तो हम वो बेनकाब करेंगे। तो इस मरतबा उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाकर हमें रोकने की कोशिश की। हम नहीं रुके, खैर हम अंदर गए और हम एक पॉजिटिव जो सहाफ़त हमने करनी होती है वो हमने की। लेकिन उनका जो एक ख़ास एजेंडा या खास उनकी हमारे खिलाफ या मेरे खिलाफ एक साजिश थी, वो सामने तब आई जब बाकी तमाम लोगों से तो वो बात करती दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी ज़ात के साथ वहाँ की ख़ास जो इंतज़ामिया की ख़वातीन थी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करते हुए मेरे से बात करने से दीगर ख़वातीन को रोक दिया। अच्छा हुआ क्या, ज़रा पहले ये मनाजिर आप देख लें कि किस तरह बौखलाहट का शिकार ये औरत मार्च माफिया मेरी ज़ात से नज़र आई, खबरगाम से नज़र आई, और उन्होंने किस तरीके से अपने इस घबराहट का इजहार किया। वॉच नाउ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या क्या नहीं देना, सॉरी। हमारे साथ बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाह रहे थे, मैंने कहा चले हम भी नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप लोग खौफज़दा हैं लगता है किसी बात से। हैप्पी वुमेन डे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे सिर्फ इतनी के एक थोड़ी सी बात। हाय, अस्सलाम वालेकुम। Thank you. How are you doing? No, thank you. I don't want to talk. How are you? I'm sorry. Oh no, thank you. अच्छा, आपने ये देखा कि औरतों की घबराहट का आलम यह था कि कितनी ही खवातीन से जब हमने बात करने की और सवाल करने की कोशिश की, और मैंने कौन सा ऐसा सवाल करना था कि मैंने उनके पर्सनल लाइफ की तरफ जाना था, तो वो जिस इवेंट के लिए आए थे मैंने उन्हीं इवेंट के हवाले से क्वेश्चन करना था, उनके हकूक जिसके लिए की खातिर वो अपनी तरफ से लड़ रही थी, उनसे उस बारे में बात करनी थी। लेकिन आप ये देखें कि वो मुझसे बात नहीं कर रही और मुझे अवॉइड कर रही हैं। नहीं, हमने बात नहीं करनी, हमें रोका गया, हमें ये किया गया, मतलब हर किसी से कर रही हैं, लेकिन जहां मैं माइक लेकर जा रहा हूं जी बात नहीं करनी। ऐसा कौन सा खौफ था, ऐसा कौन सा गम था, ऐसी कौन सी घबराहट थी, ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो उन्हें मेरी ज़ात के साथ थी कि मेरे साथ बात नहीं करनी। और उसमें आपने देखा है कि कुछ एक दो लड़कों से हम बात करें तो जवाब लड़कियां दे रही, लड़कों को बात करने नहीं दे रही, अपने साथ जो पिट्ठू से लाई हुई हैं, ठीक है, उन पिट्ठों को बात करने नहीं दे रही। वो बात भी करना चाह रहे हैं, उनमें से एक के मुंह से निकल गया हम घर बताए बगैर आए हैं। मतलब ये भी एक बीच में एक सिलसिला था। अच्छा, रास्ते में उन्होंने कई जगह पर उन्होंने इस सिलसिले में रोकने की कोशिश की, हम नहीं रुके, हम अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए आगे चलते रहे। अच्छा, फिर वहाँ बड़ी मज़े की और चीज़ें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली। एक तो वहाँ चुमा चाटी हमें एक लड़के के साथ जो ज़बरदस्ती हुई वो हमने देखी। अब ज़बरदस्ती आप इसे कह लें, इसकी रीज़न ये है कि लड़के के इधर गर्दन पे लव बाइट्स थी, जिसे आप कहते हैं, जिसमें लड़के ने खुद कहा ये जी मुझे चक्कियां काटी हुई हैं, और लाहौर की लड़कियां जो हैं वो बड़ी वाइल्ड हैं। ये बड़ा खौफनाक जुमला उस लड़के ने अदा किया, और ये गलत जुमला अदा किया। लाहौर की लड़कियां शरीफ हैं, लाहौर की लड़कियां वाइल्ड नहीं हैं। ये जो औरत मार्च में औरत नुमा मखलूक या औरतों के हकूक के नाम पर ये लड़कियां आई हुई थी, ये वाइल्ड हैं। अब बात मुझे बताएं, एक नौजवान लड़के के साथ आप किसिंग कर रही हैं और लव बाइट दे रही हैं कि उसका गर्दन दोनों तरफ से उसके मतलब सीने के ऊपर आप इतनी पागल हुई हैं अपने सेक्स की हवस को मोहब्बत के नाम पे
निभाने के लिए कि आप वहां आए हुए एक लड़के को पूरे तरीके से चूम रही हैं, चाट रही हैं और पता नहीं उनका बस न चले खा जाती। वो लड़का पता नहीं बच के निकल आया, वो अपनी तरफ से मजे मजे में चीजें बोल गया। दो और लड़के भी थे जिनके इधर बाकायदा निशान पड़े हुए थे। तो ये कौन सी कमाश की लड़कियां थी? लड़की तो हया का नाम होता है। मैं जानना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि जिन लड़कियों ने किया, तो ये बेसिकली आज़ादी मार्च या औरत मार्च के नाम पर होने वाले खिलवाड़ की दास्तान में आपको सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। विजुअल्स आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह उस लड़के के साथ जिनसी तौर पर उसकी मर्जी से उसके साथ ज्यादती की गई। अब मसला यहां पर यह है ना, उसकी चूंकि मर्जी शामिल थी इसलिए ज्यादती नहीं है, लेकिन आप ये बाकायदा लड़कियों के होंठों के निशान, उनकी चक्कियों के निशान, लव बाइट्स जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, वो आप देख रहे हैं। बहरहाल वेरी बैड। अल्लाह माफ करे, ये हमारी पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप मुझे बताएं, मैं तो नहीं बात कर रहा, मैं तो आपके साथ साथ चीजें दिखा रहा हूं। अच्छा, लड़के की चुमा चाटी के अलावा आपने देखा कि सिगरेट वहां बहुत सारी लड़कियां बीच में पी रही हैं। ओके फाइन, मतलब ये एक आज़ादी है, आज़ादी है तो पी रही हैं, मतलब अपने आप को ज़रा मर्दों की तरह शो करने। मर्द भी पिए तो बुरा ही है ना, एक चीज़ ही गलत है। आप उस चीज़ को, आप चाहे मर्द पिए चाहे बाकायदा अपने इजहार कर रही हैं। खुदा की कसम, हमारी जो पाकबाज औरतें घरों में बैठी बेचारी मर्दों के शाना बिशाना काम भी कर रही हैं और पिस भी रही हैं, उनका तमाशा लगाया हुआ है। हमारी बेचारी औरत पिस रही है, जो हकीकत उसके मतलब मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की बजाय आप उनके नाम पर जो एक सियासत